नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, पेटीएम कंपनी कभी भारत के स्टार्टअप इंडस्ट्री का चेहरा हुआ करता था और इसने भारत के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के साथ शेयर बाजार में एंट्री की थी, लेकिन ये फ्लॉप रहा और तब से इसकी मार्केट वैल्यू करीबन 2/3 घट चुका है। और दोस्तों, आज ये टेक कंपनियों के वैल्यूएशन में आई गिरावट का प्रतीक बन चुका है। हालांकि अब इसके फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कंपनी के वित्तीय सेहत पर और कंपनी की भविष्य में संभावनाओं को लेकर निवेशकों में भरोसा जगाने पर अपने फोकस बढ़ाने का वादा किया है। बता दें कि पेटीएम फिलहाल घाटे में है और वो इससे बाहर आने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा ने बताया कि डिजिटल पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली पेटीएम भारत की पहली इंटरनेट कंपनी है जिसने हाल में खत्म हुए वित्त वर्ष में $1 अरब के रेवेन्यू का आंकड़ा पार किया है। बता दें कि पेटीएम ऑफिशियली 197 कम्युनिकेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी अब अपना ध्यान ग्रोथ से हटाकर मुनाफे की तरफ लगा रही है। उन्होंने कहा, हम काफ़ी उत्साहपूर्ण $1 अरब के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। पेटीएम के सीईओ ने आगे कहा, मेरे लिए पेटीएम का आईपीओ लाना एक तरीके का ग्रेजुएशन था और मेरा उद्देश्य अब पेटीएम को ब्रेक इवन और फिर प्रॉफिट में लाना है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जंग और दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता दें कि ब्रेक इवन उस स्थिति को कहते हैं जब कंपनी को कोई मुनाफा नहीं होता है लेकिन उसे कोई घाटा भी नहीं होता है। दोस्तों, पेटीएम के शेयरों में गिरावट ने भारतीय स्टार्टअप के लिए एक नई चिंता खड़ी कर दी है और निवेशक किसी स्टार्टअप में निवेश करने से पहले उसकी कमाई की संभावनाओं को लेकर सतर्क होना शुरू हो गए हैं। और पेटीएम के आईपीओ के बाद कई स्टार्टअप को तो अपने फंडिंग प्लान को रोकना पड़ा था क्योंकि निवेशक ने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया था और इसमें कई यूनिकॉर्न कंपनियां भी शामिल थे। बता दें कि जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। दोस्तों, विजय शेखर शर्मा ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो निवेशकों का भरोसा वापस जीतने के मिशन पर हैं और इसके लिए वो रिवाइंड एंड रीसेट की नीति अपना रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विजय शेखर शर्मा ने ये मिशन ऐसे समय में शुरू किया है जब पेटीएम का ऑपरेटिंग लॉस बढ़कर $35 करोड़ पर पहुंच गया है और पेटीएम को कॉम्पिटिटर कंपनियों से तगड़ा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है और निवेशकों को कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है। पेटीएम के फाउंडर ने कहा कि निवेशकों का भरोसा जीतने की दिशा में पहला ये कदम उन्हें विस्तार से बताना होगा कि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है। शर्मा ने कहा कि पेटीएम के बिजनेस को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कंपनी पेमेंट सेवा मुहैया कराने के कारोबार में है और दूसरा वो लोन बेचती है। दोस्तों, पेमेंट बिजनेस में अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल पे, अमेजॉन की अमेजॉन पे और वॉलमार्ट के निवेश वाली फोन पे भी भारत में मौजूद है। हालांकि शर्मा को विश्वास है कि पेटीएम के प्रोडक्ट उसे मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजीशन बरकरार रखने में मदद करेंगे। अगर हम शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो शेयर प्राइस अभी भी गिर रहे हैं पेटीएम के। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भरोसा है कि पेटीएम के शेयर वापस ऊपर चढ़ पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट पेटीएम के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।